हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब चूज करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आप मैथ्स का वीडियो देख रहे होंगे, मैथ्स का RS अग्रवाल का आपको सॉल्यूशन बैक टू बैक मिल रहा है। जीके का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टैटिक का हो चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर का NTPC का हो, ठीक है। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है, जो कि आपके जीके साइंस से ही रिलेटेड है, फिजिक्स का चैप्टर से एक टॉपिक जिससे कि बार बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि NTPC और ग्रुप डी के लिए न्यूमेरिकल्स का भी यहाँ पे बैच आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको भी देखें, ऊपर आई बटन होगा, वहां से क्लिक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है वो है प्रकाश, यानी कि लाइट। तो आप लोगों को पता होगा कि लाइट किसे कहते हैं। तो सिंपल से शब्दों में से हम लोग समझ सकते हैं कि वैसा तरंग या कुछ भी वैसा तरंग ही कह सकते हैं जो हमें कोई भी वस्तु को विजिबल कर सके, यानी कि देखने योग्य बना सके। तो जो देखने योग्य हम लोगों को बना देता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश, ठीक है। तो चलिए, तो सर्वप्रथम अब बात आता है कि जब प्रकाश है तो इसकी खोज किसने की। पहले तो यही क्वेश्चन आता है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए कि सर्वप्रथम प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की। तो आप लोगों को याद रखना है कि रोमर ने आप लोगों को प्रकाश की चाल ज्ञात किया। उन्होंने बृहस्पति के जो 2 उपग्रह हैं उनकी गति को देखकर और उसके बाद प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था, ठीक है। और ये प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब कुछ है कि कुछ आपको जब न्यूमेरिकल्स आएगा बनाने के लिए तो उसमें इंपॉर्टेंट 2-3 ही चीज पूछा जाता है, जिसमें कि प्रकाश की चाल, जैसे कि पानी में और एक आपका कांच में, ठीक है, ये दोनों, और एक निर्वात में, ये 3 चीज आपको याद रखना है। तो देखते हैं कि क्या होता है पानी में प्रकाश की चाल। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸, जो कि इससे कम होता है क्योंकि पता है कि सबसे ज्यादा निर्वात में होगा। और कांच में जो होती है प्रकाश की चाल वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लगा लेंगे आप सब में मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए फिर देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब क्या होता है कि किसी सतह पर जब कोई प्रकाश गिरता है, मान लीजिए ये कोई सतह है जिस पे कोई प्रकाश गिरता है और उसके बाद वो फिर से पुनः मुड़ता है, वहां से, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से फिर दोबारा ये वापस मुड़ा, तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसको समझने के लिए कुछ टर्म समझना होगा आप लोगों को। तो जैसे है कि आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, और आपतन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण क्या होता है। तो एक एक करके सबको हम लोग समझते हैं। तो आपतित किरण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण वैसा किरण को कहते हैं जो कि परावर्तक सतह पर आकर गिरती है। मतलब ये जो किरण है इसी को कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखिए इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं अभिलंब क्या है। तो जहां पे ये आपतित किरण आती है, ठीक है, ये जो आपतित किरण जहां पे गिरती है उसी पॉइंट से जब सीधा हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, तो इसी को कहते हैं अभिलंब, ठीक है। ये हो गया आपका अभिलंब। तो अभिलंब समझ आ गया कि जहां पे आपतित किरण की किरणें जिस सतह पर टकराती है उस सतह से जो सीधी रेखा होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसी को कहते हैं अभिलंब। उसके बाद है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसको कहेंगे, तो अभी बताया कि आपको ये है आपतित किरण और ये जब अगर सीधा लाइन रहेगा तो ये आपका अभिलंब, और जो आपतित किरण यहाँ से जो मुड़ती है
इसको ही कहते हैं परावर्तित किरण। ओके, ये है आपकी परावर्तित किरण। ये आपका क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। तो इसको इंसिडेंट रे आई और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से परावर्तित हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको कहते हैं? जो आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसी को कहते हैं आपतन कोण। तो ये देखिए, ये आपका है आपतित किरण, ठीक है, और ये है आपका अभिलंब। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है इसी को कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट रे, आई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं? फिर उसी तरह परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की जो एंगल बनेगी वो होती है परावर्तन या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है आपका। तो ये आप कुछ टर्म समझ गए। तो अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में वही दिखाया है कि ये एक चिकनी सतह ली गई है जिसका नीचे वाला जो भाग है इसको पॉलिश कर दिया गया है। ये चिकनी सतह क्या होगी? मिरर हो सकती है। सबसे ज्यादा चिकनी सतह तो उसी की होती है, जिसको समझिए कि ये क्या है? दर्पण है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जब आपतित किरण ये यहाँ से आ रही है, ये बीच में अभिलंब है आपका और ये है परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है परावर्तित किरण, आर से रिफ्लेक्टेड कोण को दिखाया गया है और आई से इंसिडेंट रे को दिखाया गया है आपतन कोण को। तो यही है परावर्तन का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, कौन कौन है? तो सबसे पहला नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम इसका यही है, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। एक तल कहने का क्या मतलब हुआ कि ये एक ही पॉइंट पे तीनों मिलते हैं ना, तो ये इसका पहला रूल है। और दूसरा रूल इसका कहता है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल जो होता है वो बराबर होता है किसके? ये परावर्तन कोण के। मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। और इसको कैसे लिखते हैं? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये दोनों आपका है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। और ये जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बहुत बार कि आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या रिलेशन होता है ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा कि ये बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि परावर्तन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये जो परावर्तन होता है तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के, मेनली ये कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक जो होता है, पहला जो प्रकार है ये वाला, इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब सतह चिकना हो, ठीक है, और वो रे आए और वापस मुड़ जाए। इस तरह से ये रे आ रहा है और वापस मुड़ रहा है और ये सब जो है होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, पैरेलल होते हैं। और उसी तरह इसका जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं विसरित, अनियमित, अनियमित भी कह सकते हैं इसको, लेकिन बुक के टर्म में समझिए विसरित परावर्तन। ठीक है, अब ये किसे कहते हैं? विसरित परावर्तन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, देखिए ये सतह कैसा है? ये खुरदरा सतह है। तो इसमें क्या होता है ना, आपतित किरण आती हैं और परावर्तित तो होती हैं, लेकिन दोनों के, ये दोनों पैरेलल नहीं होते। देखिए ये यहाँ पे इसका डिस्टेंस और यहाँ पे दोनों में क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये आप समझ गए कि परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये जो होता है चिकनी सतह पे होता है और ये खुरदरी सतह पे होता है। ठीक है, अब थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रकाश से रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे दृश्य प्रकाश। क्या होता है दृश्य प्रकाश? आपने तो बहुत बार सुना होगा दृश्य प्रकाश, लेकिन क्या होता है? तो आपको बता दूं कि हमारी जो आंखें हैं ना, वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य वाले वस्तुओं को देख सकती है। ठीक है, और यही जो रेंज है इसी को कहते हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है,
एक बार और बता दूं कि 400 हमारे आंखें जो होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाली वस्तुओं को देख सकती है, उसी को दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, फिर अवरक्त प्रकाश क्या है? तो अवरक्त प्रकाश क्या है कि जब 700 नैनोमीटर से तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो जब अधिक हो जाएगा तो उसको कहते हैं अवरक्त प्रकाश। और इसमें क्या होता है, ये कौन सा कलर ज्यादा होता है? तो लाल कलर। लाल कलर के बाद, लाल रंग के बाद जो होता है ये 700 नैनोमीटर से ज्यादा अगर हो गया तरंग दैर्ध्य तो उसको कहेंगे अवरक्त प्रकाश। उसके बाद पराबैंगनी प्रकाश के बारे में भी आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो ये क्या होता है, तो जब ये 400 नैनोमीटर से कम का तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो होता है उसी को कहते हैं पराबैंगनी। और ये कौन सा होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, इसी से इसका नाम भी पराबैंगनी रखा गया है, ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, अब है कि सूर्य का प्रकाश किससे बना होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सूर्य जो होता है इस तीनों प्रकाश का मिलके बना होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो होते हैं ना वो दृश्य प्रकाश शामिल होते हैं। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश इसमें 50, इसका रेशियो जो होता है इसका 50 होता है, जबकि अवरक्त जो है अवरक्त का 40 होता है। ठीक है, और पराबैंगनी जो है वो 10 का रेशियो रखता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल मिलके 100 हो गया। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो तीनों प्रकाश से मिलके बना होता है, लेकिन ज्यादा उसमें कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है। आप लोग बहुत को पता होगा ये बात, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रेलवे में तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? ये आप लोग याद रखेंगे कि 500 सेकंड लगता है, या फिर कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड में सूर्य जो है वो कितना ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो वो करता है 3.92 इंटू 10⁻26 जूल। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि 1 सेकेंड में सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है कितना? 3.92 इंटू 10⁻26 जूल। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था प्रकाश से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अब आगे इसके आगे जो हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।